राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम का जो कार्यक्रम है उसमें एमए के प्रथम सत्र और उसका भी तृतीय प्रश्न पत्र जो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के बारे में बात करता है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो होता है, ये जो समय है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इसमें आप ये जो साहित्य की रचनाएं, जैसे आज के समय में पिछले 150-200 सालों में बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हो गए। हिंदी में अधिकांश रचनाएं अभी लिखी गई हैं, पहले नहीं लिखी गई। तो पहले कारण बहुत सारे थे, जीवन अलग प्रकार का था और ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी जैसे आजकल छापने वाले, लिखने वाले। और दूसरे ये भी बात होती थी, सब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, जानते नहीं थे। एक दूसरे को देखकर जो पिछले 200 सालों में जो जनसंपर्क के साधन होते हैं उससे लोगों को पता रहता था तो और लोग थोड़ा सा, उनको भी उत्साह होता था, वो लोग भी लिखते थे। और पुराने समय में ये बात थी नहीं, तो इसलिए इनको पढ़ने का, और ये शताब्दियों का अंतर हो जाता है इनके बीच में, लोगों के बीच में, तो इसलिए उनको थोड़ा समझने का आनंद भी कुछ अलग ही प्रकार का है। अब ये इसमें हम लोग घनानंद के बारे में बात कर रहे हैं। तो घनानंद के बारे में जो बात होती है उसमें ये कहते हैं कि ये लगभग 1673 में इनकी पैदाइश हुई है और 1760 में ये इनका देहांत हुआ है। तो लगभग 87 साल की बात कर रहे हैं, तो 87 साल लंबी आयु होती है। और ये जो जिन लोगों को हम उर्दू में कहते हैं दिल जले, ये दिल जलों में बहुत हाई लेवल के दिल जले हैं, बहुत ही ऊपर के दिल जले हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ इनका क्या है कि इनके बारे में कहा जाता है कि कोई एक सुजान करके थी, वो इनको बहुत पसंद थी और वो किसी मुगल सम्राट के दरबार में थी वो, और वहाँ पर उन्होंने इनके इस बारे में कुछ कहा, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो ये अलग हो गए, किनारे हो गए उनसे। देखिए, सुजान जो है सुंदर और उत्कृष्ट नर्तकी पर आसक्त थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण इनको निकाल के वहां से तो बाहर कर दिया गया उनके राजा के, उनके देश से। और उसके बाद कुल मिला के बात ये हुई कि इनको वो सुजान मिली नहीं वापस, और जब नहीं मिली तो ये उनके एक तरफा उनके साथ इनका, अब सुजान को प्यार था कि नहीं था वो तो सुजान को ही पता होगा, सुजान को था भी शायद, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि किनारे हो गए। अब किनारे हो गए तो ये जीवन भर जो है विरह की आग में जलते रहे। अंतर क्या है, पिछले कवि थे बिहारी के जीवन में विरह नहीं था, उनको जो नायिकाएं थीं उपलब्ध थीं और कई 2-3 थीं, तो उनका जो उनके जैसा जीवन था वैसे प्रकार उनका काव्य था। और इनका जो जीवन है, इनका काव्य थोड़ा अलग प्रकार का है। आज के समय में तो नहीं, लेकिन आपसे तो काफ़ी पुराने, हमसे भी पुराने 2 लोग हुए हिंदी फिल्मों में, एक हुए राज कपूर और एक हुए दिलीप कुमार जी। तो फिल्मों में, असली जिंदगी में कैसे थे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल्मों में राज कपूर जी श्रृंगार रस वाले हैं अधिकांश फिल्मों में, और दिलीप कुमार जी उनको ट्रेजेडी किंग कहते थे, तो विरह के हैं। तो वैसे ही बिहारी जो हैं वो राज कपूर की तरह हैं, और ये घनानंद जो है वो दिलीप कुमार की तरह है, ट्रेजेडी किंग है ये। अब ट्रेजेडी किंग कोई व्यक्ति होगा तो उसका क्या होगा, देखिए, वो इनका सारा का सारा साहित्य विरह वाला है, विरह का है। और विरह, जब इतनी लंबी जिंदगी किसको मिली है, तो जो कुछ उन्होंने लिखा है तो विरह में लिखा है, या फिर थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति में या दर्शन में लिखा। और स्वाभाविक है, जीवन में जैसा होता है वैसे ये व्यक्ति की रचनाएं होती हैं, कोई रचनाएं उसके जीवन से अलग नहीं हो सकती। जैसे इसका उदाहरण मैं आप सीधा उदाहरण लीजिए, अगर आपने कभी विलियम शेक्सपियर का कहीं भी पढ़ा है तो आप ये सोच के देखिए कि विलियम शेक्सपियर ने जितना भी लिखा है उसको आजकल के ज़माने में कहते हैं ना, जैसे डार्क लिटरेचर, डार्क थ्योरी, डार्क थीम, अवसाद वाली, सब धोखा है, सब गलत है, सब पूरी दुनिया बर्बाद है,
ऐसी तो विलियम शेक्सपियर के सारे नाटक एक जैसे ही हैं। उनमें जो मेन थीम चलती है वो ऐसी है कि उसमें जीवन उनको अच्छा नहीं दिखता, उसमें जीवन में सब कमियां दिखती हैं। लेकिन ये जो घनानंद जी हैं, इनके में ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा, इनको आप वो वाला आशिक समझिए जो कि जिसको उसकी माशूक मिली तो नहीं, माशूका मिली तो नहीं, लेकिन वो उसको लेके उसके मन में स्वाभाविक है भाव तो है ही, लेकिन बदले की भावना नहीं है, जलन नहीं है। वो ऐसा है कि वो कह रहा है कि अब नहीं मिली नहीं मिली, तो उसके 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 दुख है, उसको करुणा है, इस प्रकार के भाव हैं। अब ये भाव तो इनका सारा का सारा इनकी सारी रचना लगभग इसी प्रकार की है। देखिए पहली शुरुआती होती है, कहते हैं घनानंद सुजान को रूप दीवानो, वाही के रंग रंगियो प्रेम फननी आसमानो, बादशाह को हुक्म पाए नहीं गयो एक पद, पै सुजान के कहे चाव सो गाए दुपद, बादशाह ने कोपी राज्य ते यही निर्कार्यो, वृंदावन में आए तेस तेस वैष्णव को धारे, प्यारे मीत सुजान सो नेह लगायो, लगन तान ते गिद्यो गिरह रस मंत जगायो। इन्होंने अपनी बात ही बता दी कि क्या मेरी जिंदगी क्या है, क्या कहते हैं। और एक और भी बात देखिए, इसके पहले के जितने भी कवि हैं उन सब में आपको उर्दू अरबी फारसी के शब्द नहीं दिखेंगे। ये इनका समय है 1760 में, अगर कहते हो 66 में कहते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में या पाकिस्तान में जो भाषा अभी बोली जाती है जिसको हम कहते हैं उर्दू, ये इसी समय में जन्मी है। और उर्दू एक तरीके से आजकल जो भाषा बोली जाती है ना इंग्लिश, उसकी बड़ी बहन है, या हाँ बड़ी बहन समझिए, नानी तो नहीं हो सकती क्योंकि उससे कुछ नहीं निकला, लेकिन उर्दू में जो शब्द रचना है, वाक्य रचना है, वो है हिंदी वाली। और हिंदी की वाक्य रचना भी संस्कृत से आई है। संस्कृत को जब लोग नहीं बोल पाए तो वो हो गई प्राकृत या पाली या अपभ्रंश। जब नहीं बोल पाए, जिस संस्कृत को नहीं बोल पाए, तो वो बिगड़ते बिगड़ते प्राकृत पाली अपभ्रंश होते होते हिंदी में परिवर्तित हो गई। और विशेष अंतर यही है कि संस्कृत में कारक जो है वो संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि हिंदी में अलग हो जाते हैं। राम को, राम ने, और राम का तो संस्कृत में रामस्य होगा और हिंदी में राम का हो जाएगा। तो ये संस्कृत और हिंदी की बात इसलिए की गई क्योंकि इनके साहित्य में आपको संभावना है कि बीच बीच में आपको अरबी फारसी के शब्द दिखेंगे। जैसे देखिए बादशाह, और बादशाह है, और भी जगह देखें, हाँ देखिए दीवाना, इस प्रकार के वाही के, और आसमान, ये सारे शब्द जो हैं उर्दू के हैं, अरबी फारसी से आए हैं। तो अब इनके बारे में हम जब थोड़ा जानते हैं, अब ये भी समझ लिया हमने कि ये जो है ये है विरह के कवि। विरह का मतलब एक तरीके से कहा जाए तो विरह जो है, जिन्होंने विरह का रंग नहीं चखा उनको विरह समझ में नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आती। और जिन्होंने विरह का रंग चखा है वो उनको बाकी के रंग समझ में नहीं आते। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ें होती है ना मन में आदमी के घर कर जाती हैं, तो विरह एक ऐसी चीज़ है कि मन में घर कर जाती है, और ऐसी घर कर जाती है कि अब विरह का कोई दो विरह भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो कैसे अलग अलग प्रकार के हैं उनको थोड़ा देखते हैं पहले। तो इसमें कहते हैं यहाँ नीचे इन्होंने बताया हुआ, ये पहले रचनाओं पे हम दोबारा आते हैं, पहले विरह के प्रकार देखते हैं कि क्या हैं, कौन कौन से विरह के प्रकार हैं। तो इसमें प्रेम दशा की व्यंजना है विरह में। क्या आपको जो नायक या नायिका है उसको कैसे बार बार अपने प्रेमी की या प्रेमिका की याद आती है, उसको कितना प्रेम है, कितना अधिक प्रेम है, कैसा उसका प्रेम है, इस प्रकार की बातें होती हैं। दूसरे में क्या होता है, संयोग का वर्णन।
तो उसमें क्या होता है कि वो मिले थे तो कितना अच्छा हुआ था, कैसे मिल जाएं, इस प्रकार की बातें होती हैं। और तीसरे में वियोग, मतलब जिसमें कि भाई आप नहीं मिल पा रहे हो, कब मिलेंगे और क्यों चले गए, और बार बार राह तकते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं, और इसलिए इसलिए पीड़ा होती है। और भाषा शैली, अब करुणा की या इस भाव की भाषा थोड़ी अलग होती है। एक 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 कंट्रास्ट करिए, एक विपरीत चीज देखिए। इसकी भाषा, विरह की भाषा, और जो कोई सैनिक लड़ने जाता है उसकी, जो उसके लिए कविता लिखी जाती है, उसकी भाषा, दोनों में कितना अंतर हो जाता है। एक में इतना जोश, इतना उमंग होती है कि वो कुछ भी कर डालेगा, और ये वाला क्या कहता है कि कोई कुछ कर दे या कुछ हो जाए तो अच्छा हो। इसको पता है नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी इच्छा करता रहता है, आशा करता रहता है। ये तो ये दोनों में एक साधारण बात देखी जाए तो इनमें बड़ा फर्क है, और इनको हम आगे भी पुनः देखेंगे एक बार फिर से, कि अगले सत्र में भी देखेंगे। लेकिन अभी तो हम केवल इनके बारे में ऊपरी जानकारी हासिल कर रहे, देख रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने बात की है। एक बात और यहाँ पर यहीं पर ही बताना चाहूंगा, ये भी रीतिकाल के हैं और ये भी ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं बिहारी से तुलना कर रहा हूँ। और लेकिन फिर भी आप दोनों की भाषा का जो बनावट है उसमें अंतर देखेंगे दोनों में। उसमें मोतियों जैसी आती है, किसमें, मतलब बिहारी की भाषा में। और वो शब्दों का जो है, छोटे छोटे शब्द आपस में, छोटे छोटे शब्द जुड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें शब्द थोड़े बड़े होते हैं और ऐसा लगता है कोई बहाव चल रहा है। तो ये दोनों के प्रकार में, ब्रज होते हुए ही दोनों में, फिर भी दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है बिल्कुल। अब जरा इनकी रचनाएं देखते हैं। देखिए, बिहारी ने एक सतसई लिखी, 7 उनके सारे दोहे। इस बात को थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। सतसई उन्होंने एक नहीं लिखी, सतसई जो जीवन भर लिखते रहे तो सतसई हो गई, दोहे छोटे छोटे लिखे उन्होंने। और बिहारी से इनकी आयु भी ज्यादा है, बिहारी उतने समय के नहीं, 70 साल के आसपास के हैं, और ये तो ये गए 87 तक, तो उम्र भी ज्यादा है। और ऊपर से बिहारी को जीवन में बहुत कुछ मिला। जब जीवन में बहुत कुछ मिलता है तो व्यक्ति बीच बीच में वो अपना मस्त रहता है कि उसको कोई ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन जिसको नहीं मिला उसको बार बार रह रह के याद आती रहती है। तो इनकी जो, इसीलिए कहा जाता है वो दिलजलों की बात कुछ और है, ये दिलजले हैं। तो इनकी रचनाएं भी बहुत सारी हुई, खूब सारी लिखी इन्होंने, देखिए कितनी सारी लिखी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के हिसाब से जो इनके नाम है, ये इतने सारे नाम दिखे हैं। घनानंद व्यक्ति, आनंद घन के व्यक्ति, कवित्व, स्फुट कवित्व, आनंद गंजू के कवित्व। अच्छा, ये कवित्व और ये सुजान हित प्रबंध, वियोग बोली, इस्कलता, प्रवान, कृपा कंद निबंध, जमुना जस, आनंद वंजू, प्रीति प्रवास, सुजान विनोद, कवित संगर, सारे हैं वही, अधिकांश वही। वृंदावन सत जो है ये थोड़ा सा आध्यात्मिक वाला है या भक्ति भाव वाला, रस केली वल्ली। तो ये सारे इन्होंने, इनकी रचनाएं हैं, इनके नाम हैं। और इसके अलावा अब ये भी बात है कि अलग अलग लोगों ने इनके अलग अलग कहते हैं कि भाई इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो शंभु प्रसाद बहुगुणा जी हो गए हैं, उन्होंने उनके हिसाब से ये इनकी कहानियां है। देखिए इसमें भी सारी, सब जगह पूरी की पूरी विरह ही विरह है। और दूसरा, और आगे चलते हैं तो जिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, वो क्या क्या कहते हैं, देखिए इनके नाम। सुजान हित, कृपाकंद, स्खलता, यमुना वस, प्रीत पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, सरस पसंत, अनुभव चंद्रिका, प्रेम, गोकुल गीत राधा और कृष्ण पे है, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, छाम चमत्कार। इन्होंने काफी लंबी, जो इनकी सारणी है, सूची काफी लंबी है। और ये प्रेम के, जिसको प्रेम मिल गया उसके वाले नहीं है, इनका प्रेम नहीं मिला। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इनके तो आग लगी हुई है और बहुत कुछ निकलता आता है, उस आग से बार बार धधकती है और नई नई कविताएं निकलती हैं। देखिए, लेकिन भाषा जो है ध्यान देने वाली है। अति सुदर्शन है को मार्ग है जहाँ, जहूँ नेक सयान है बाक नहीं, तह साच चले तज अपन पाओ, जे जिकाय कपटी जो निशांक नहीं। इस प्रकार की थोड़ी लय भी फर्क हो जाती है, अलग हो जाती है, दोनों लोगों की लय भी अलग हो जाती है। तो ये इनके बारे में थोड़ी साधारण ऊपरी समझने के लिए सरल भाषा में संक्षेप में बात हुई। अब इसके बाद अगले सत्र में थोड़ा इनके जो उनका काव्य है उसके बारे में थोड़ा विवरण में देखेंगे।